बराह शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर उसने हमें ये मौका अता फरमाया कि हम उसकी बाबरकत बातों से अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने इलाके के लिए, शहर मुल्क के लिए बरकतें पा सकते हैं। सबसे पहले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ ही ये भी हमारे लिए समझना और गौर करना ज़रूरी है कि रमज़ान का जो मकसद दिया गया है, रोज़ों का जो मकसद या जिस हसूल के लिए, अजर के लिए हम ये रोज़े की इबादत करते हैं, क्या हकीकतन हमें हासिल हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए जब हम रमज़ान के मुबारक महीने की बात करते हैं तो लिखा है, अहादीस में मिलता है कि इस महीने में 4 कुतुब भी नाजिल की गई जिन पर अहले इस्लाम का ईमान है। अब ये जो बात मैंने की, गौर करना और जो इबादत हम चाहते हैं, जो इबादत हमने बड़ी अकीदत से की, जिस इबादत के लिए हम इत्काफ़ में बैठे, जो हमने नमाज़ें पढ़ी, भूखे रहे, जब हम इस मुक़द्दस महीने की बात करते हैं तो कुछ अहम बातें इस ताल्लुक़ से शुरू में ही आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर हम दुआ के साथ आगाज़ करेंगे। इस महीने में जो पहली बड़ी बात हमें मिलती है वो है कि तमाम सहाइफ़े अंबिया इसी महीने में नाजिल हुए थे। नंबर 2 हमें मिलता है कि इसमें शब कद्र है, जिसके बारे में लिखा है 1000 महीनों से बेहतर है, चूँकि इसमें जो इबादत की जाती हैं, जिनमें रोज़े की इबादत भी शामिल है, कि ये इबादत 1000 महीनों से बहुत फजीलत बयान की गई है। तो तमाम सहाइफ नाज़िल हुए। दूसरे जो इसमें बड़ी बात है वो है कि ये इबादत के लिए हज़ारों महीनों से बेहतर शब कद्र, इसमें अगर आप सूरह 97 पढ़ना चाहें तो पहली 3 आयात में आपको मिल जाएगा। तीसरी बात इस महीने में जो अहम है वो ये है कि शैतान बांध दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। ये भी बड़ी अहम बात है। जब हम रोज़ा रखते हैं, दुआएं करते हैं, तो क्या हम इन बातों पर भी गौर करते हैं। नंबर 4 जो हमें इस महीने की तालीमात में बड़ी बात नज़र आती है वो ये है कि गुनाह मुआफ़ होते हैं। अब किस बिना पर गुनाह माफ़ होते हैं, उस मुआफ़ी की ज़मानत, उस मुआफ़ी का जानना, ये भी बहुत ही अहम नुक्ता है इस महीने में। जिस तरफ चूँकि हम आखिर में आ गए, ईद मना ली है, तो इसीलिए ये बहुत से जो चैनल्स हैं वहाँ पर इस ताल्लुक़ से पूरा महीना तालीमात दी गई हैं। तो ये इसलिए आखिर में कर रहे हैं ताकि हम सब गौर कर सकें, जो कुछ किया, जिस हसूल के लिए, जिस मकसद के लिए रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, क्या वो हमें हासिल भी हुआ या नहीं। तो चौथी बात हम देख रहे हैं कि गुनाह मुआफ़ होते हैं। किस बिना पर ज़मानत मिलती है, यकीन मिलता है, तसल्ली मिलती है, हो गए हैं, नहीं हुए, गौर करेंगे। और 5वीं बात जो इस महीने में हमें मिलती है वो है रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं होती। तो मैं इसके लिए आपको दिखा भी देता हूँ कि जब हम जा रहे हैं तालीम की तरफ, तो रोज़ेदार की जो दुआ है रोज़े के दरमियान वो रद्द नहीं होती। तो बहुत अहम और बड़ी बात है। अगर हमने दुआएं की हैं और हमें उन दुआओं का जवाब नहीं मिला तो फिर रमज़ान गुज़र गया, ईद मना ली गई है,
तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ अज़कार मसनूना। इससे मुराद ये है वो ज़िक्र जो सुन्नत हैं, जिनसे बरकत मिलती है, जो हमें करने चाहिए। तो ये बहुत बड़ा नुक्ता है कि रोज़ेदार की जो दुआ है वो रद्द नहीं की जाती। तो रोज़े रखे गए हैं पूरी दुनिया में, आइए देख लेते हैं। ये सफ़ा नंबर 162 है। 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। कितने आदमियों की? रोज़े रखे गए हैं। 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। किन की? रोज़ेदार की, जब वो रोज़ा इफ्तार करता है। आदिल हुक्मरान की दुआ, मज़लूम की पुकार। तो 2 शो इस पर करेंगे, तो आप अपने कलम और कागज़ लेकर बैठिए और नोट करते जाइए। चूँकि ये जो मैंने 5 निकात आपके सामने रखे हैं, चूँकि मैं ये शो आम लोगों के लिए करता हूँ, जो तकरीबन 80% लोग जो हैं वो सादा लोग हैं पाकिस्तान इंडिया में। तो उसकी मैं मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ कि कुछ अर्सा पहले हमारे एक बहुत बड़े उलमा में बड़ा नाम है ताहरुल कादरी साहब, उन्होंने धरना दिया था इस्लामाबाद में, और वो क्लिप आज भी यूट्यूब पर मौजूद होंगे। लोगों से इंटरव्यू कर रहे थे, तो एक खातून बर्तन धो रही थी, शायद कपड़े भी धो रही थी, बैठी हुई थी। तो जो इंटरव्यू करने वाला था उसने पूछा, जी आप यहाँ पर आए हैं तो क्या मकासद हैं, क्यों आप आए हैं? तो गौर से सुनिए उनका जवाब क्या था खातून का। खातून ने कहा, जी हम तो यहाँ से इनकलाब लेकर जाएंगे। अब हम आ गए हैं तो हमने इनकलाब यहाँ से लेकर जाना है, उसके बगैर हमने यहाँ से नहीं जाना, हम इनकलाब लेने आए हैं। तो वो खातून जब बात कर रही थी वो ऐसे लग रहा था शायद जो इनकलाब है वो कोई चीज़ है जो वो कह रही हैं कि वो यहाँ से लेकर ही जाएंगी। तो उसने पूछा, उसने कहा, जी नहीं जी, हमने तो यहाँ से हिलना नहीं, हम तो आए हुए हैं, अब हम इनकलाब लेकर ही यहाँ से जाएंगे। तो जो ज़्यादातर हमारे लोग हैं वो सादा लोग हैं, लेकिन मैं इसके साथ ये भी बड़ी हलीमी के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ, अहले इस्लाम में से हो, मसीहों में से हो, या यहूदियों में, या कोई और शख्स, आपको दावत है, अगर कोई भी बात सियाको सबाक से हट कर की जाती है तो आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। और मैं बड़ी हलीमी से ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई शख्स ना भी कॉल करना चाहे और बाद में भी बात करना चाहे, तो मेरी कोशिश होगी, मसरूफ़ियत बहुत है, वक्त नहीं होता, लेकिन तो भी कोशिश होगी कि आपके साथ बात की जाए। क्यों बात की जाए, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों की जाए। एक हदीस है, वो आपके सामने, जिन लोगों को अहादीस से, सुन्नत से मुहब्बत है, अब उनकी नज़र कर रहा हूँ। ज़ादे राह किताब का नाम है, तो आइए देख लेते हैं ज़ादे राह में कौन सी हदीस है और इसमें क्या लिखा हुआ है, किन के पास बैठना चाहिए, किन से गुफ्तगू करनी चाहिए। तो जिन लोगों को सुन्नत से हकीकी मुहब्बत है, हकीकी मुहब्बत, तो वो फिर बातों को मानते भी हैं। तो आइए ज़रा देख लेते हैं किन के पास बैठना चाहिए। इस ताल्लुक़ से देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उन लोगों की सोहबत में बैठो जिनको देखकर खुदा याद आए, जिनकी गुफ्तगू से तुम्हारी दीनी मालूमात में इजाफा हो, जिनका अमल तुम्हें आखिरत याद दिलाए। तो प्यारे बहनों भाइयों, पूरी दुनिया में बैठे हुए मेरे मुसलमान बहन भाइयों, मसीहों के लिए ये है कलाम खुदा से रख देता हूँ आपके सामने। मुक़द्दस पौलुस रसूल के वसीला से रूहुल कुद्स ने लिखवाया कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो यहाँ पर ये अहादीस मुबारका फिर आपके सामने पढ़ता हूँ। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आप अच्छे हैं, आपकी अच्छी आदतें हैं, आपके अंदर भलाई का जज्बा है, आपके अंदर भलाई की सोचें हैं,
लेकिन अगर वो बुराई में ढल रही हैं, बुराई से क्या मुराद? खुदा के अहकाम की हुक्म-अदूली। अहकाम कैसे? क्या आपने समझा है, आपने पढ़ा है, आपने जाना है? अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं, अगर आप फरमान कुरान को पढ़ते हैं, अगर आप गीता रामायण पढ़ते हैं, अगर आप ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, अगर आप ज़रतश्त की किताबें पढ़ते हैं, अगर आप बुद्धा के अक़वाल पढ़ते हैं, तो क्या बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं? और इन दो शोज़ में मैं इल्म नाफे के ताल्लुक से भी बात करूंगा और अहादीस, फरमान कुरान, फरमान बाइबल की रोशनी में उलमा क्या कह रहे हैं, बात करेंगे। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये देखिए, अगर सुन्नत, मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में रखा था, मोहब्बत अगर है अंबिया इकराम से, तो सच बोलेंगे, सच की तहकीक करके बोलेंगे। आइए फिर देखते हैं क्या लिखा है। उन लोगों की सोबत में बैठो जिनको देखकर खुदा याद आए। इससे क्या मुराद है कि खुदा की मोहब्बत में इंसानों से मोहब्बत करने वाले बन सकें। अगर कोई मसीही है, मुसलमान है, यहूदी है, दावा पैरवी हक है, लेकिन जिनको देखकर खुदा याद आए, खुदा से दूर जाने वाले ना हो। मैं बड़ी हलीमी के साथ आज बता रहा हूं, ऐसे ऐसे मसीही मौजूद हैं, ऐसे ऐसे मुसलमान मौजूद हैं, ऐसे ऐसे हिंदू, सिख, पारसी, बहाई, यहूदी मौजूद हैं जिन्हें देखकर उनके पास बैठने को जी चाहता है। लेकिन ऐसे भी हैं जिनके पास बैठने को जी नहीं चाहता। क्यों? बच्चों की मिसाल मैं दे रहा हूं। बच्चे हर उस शख्स के पास चले जाते हैं जहां से उनको मोहब्बत मिलती है। आज सबसे बड़ी मुआशरों को जरूरत मोहब्बत और अपनायत है। फिर गौर से देखिए, जिन लोगों की सोबत में बैठो, किन की सोबत में बैठो? तो हम किन की सोबत में बैठ रहे हैं? मेरे नौजवान, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, पासबानों, मौलवी साहबान, उलमा साहबान, किन की सोबत में हैं? आइए देखते हैं। यानी उन लोगों की सोबत में बैठो जिनको देखकर खुदा याद आ जाए। और फिर आगे लिखा है, जिनकी गुफ्तगू से, चूंकि करते तो सारे गुफ्तगू हैं, जिनकी गुफ्तगू से तुम्हारी क्या हो? दीनी मालूमात भी कौन सी? जो दुरुस्त और सही सम्मत में रहनुमाई करने वाली हैं। अगर नफरतें बढ़ाने वाली हैं, दूसरे इंसान के खिलाफ उभारने वाली हैं, मज़ाहब और इंसानों के खिलाफ नफरत को नमू देने वाली हैं, नफरत की कोख बन चुकी हैं जहां से तमाम बुरे अमाल और जहालतें निकल रही हैं, तुम्हारी दीनी मालूमात में क्या करे? इजाफा हो, जिसका अमल तुम्हें आखिरत याद दिलाए। आखिरत याद दिलाने से क्या मुराद है? कि एक दिन चाहे कोई मसीही है, हिंदू है, सिख है, कोई भी है, उसे खुदा के आगे अपने तमाम अल्फाज का, अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। तो ये मैंने तारुफ में आपके सामने रखा है। आइए दुआ के साथ आगाज़ करते हैं। पास्टर नदीम दीन साहब हमारे साथ हैं। पास्टर नदीम दीन साहब, खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, मैं का शुक्रिया। आपको पूरी टीम को बड़ी बरकत दे, खास तौर पर उन लोगों को जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम साहब। हक बात है, सच्ची बात है, और खुदा की मोहब्बत की बातें हम करते हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो हम इस वक्त दो ख़ानदान जो हमारी पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके 2 सिपाही शहीद हो गए ईद के दिन हिफाजत करते हुए। तो बहुत दिल दुखता है। हम अफवाज पाकिस्तान के लिए और जो सिक्योरिटी के तमाम अदारे हैं पाकिस्तान में, पुलिस है, रेंजर्स हैं, दीगर लोग हैं, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बोझ है। किसी की भी मौत पर दुख होता है, लेकिन ईद के रोज़ और ये वो लोग जो अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए अपनी जानों को पेश किए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ इस वक्त पूरी दुनिया में
मेरे मसीही बहन भाई हैं, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाएंगे। हम अफवाज पाकिस्तान के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए दुआ करेंगे। और इसके साथ पास्टर साहब आप भी हाथ उठाइए और खुदावंद के हजूर में कि खुदा उस मुल्क में अमन और सलामती लाए, हमारे लीडर्स को अक्ल और वो दनाई अता फरमाए जो मेल मिलाप की दनाई है। और ख़ास तौर पर हम जनरल जावेद कमर बाजवा साहब जो इस वक्त रहनुमा हैं अफवाज के, उनके लिए भी दुआ करें। उनके साथ जो रुफ़का हैं कि खुदा ताला इन तमाम सिपाहियों की, अफवाज के लोगों की हिफाजत फरमाए और उनको हिकमत और दनाई अता फरमाए ताकि तमाम मसाइल का हल मिल सके, चूँकि बहुत खून बह चुका है और बड़ा दिल दुखता है पास्टर साहब। तो शो के लिए भी दुआ करें, तालीमी बातों को लोग सीख सकें। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए खुदावंद के हजूर में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे मसीही बहन भाई हैं, पासबान हैं, दुआ कीजिए। और मैं चाहूँगा कि मेरे मुसलमान बहन भाई भी जहाँ पर हैं दुआ करें ताकि खुदा अमन और सलामती लाए। और ये जो दो हमारे शहीद हुए हैं उनके ख़ानदानों के लिए सब्र की दुआ भी करेंगे। पास्टर नदीम साहब। जी, आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए, खुदावंद हुक्मरानों के लिए, फौज के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद उनको संभालता है। उस गमज़दा घरों के लिए हम खुदावंद जी तेरी हिकमत और तेरी कुव्वत और तेरी खुदावंद जी मेहरबानी चाहते हैं कि खुदावंद जी तेरा हाथ उन घरों के ऊपर बढ़ा रहे और तसल्ली और इत्मीनान मांगते हैं। हिम्मत कुव्वत तेरी तरफ से है खुदावंद जी। खास तौर पर मुल्क के खुदावंद उन जवानों को याद करते हैं जो बॉर्डर लाइन पर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। खुदावंद एक एक के साथ हो, एक एक को अपनी पनाह में रख। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जी, खास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी रहनुमाई चाहते हैं कि इस पूरे खुदावंद जी मीडिया के साथ हो। और खुदावंद जी खास तौर पर इस प्रोग्राम से जहां जहां जो भी इस रिकॉर्डिंग को सुने, लाइव प्रोग्राम को देखता है, आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि वो अंधेरे से निकलकर और रोशनी में आ जाएं। आज की बातें खुदावंद जी हमारे लिए एक रास्ता बन जाएं, अब्दी रास्ता, सलामती का रास्ता। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। एक बार फिर मुल्क पाकिस्तान के लिए खैर चाहते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम साहब ने हमारे साथ मिलकर दुआ की है। और मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप मुल्क के पाकिस्तान को, वतन अज़ीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें, चूँकि दुआएं आसमान से ज़मीन पर हालतों को बदल देती हैं। और इसके साथ साथ मेरी ये भी दरख्वास्त है कि पूरी दुनिया में तमाम इंसानों के लिए, ममालिक के लिए हमें दुआ करनी है। तीमुथियुस के ख़त में लिखा हुआ है कि तमाम बड़े रुतबा वालों के लिए दुआएं की जाएं ताकि पूरी दुनिया में लोग अमन और सलामती से रहें। मेरे एक मुसलमान दोस्त हैं, वो भाई हैं, हमारा ख़ानदानी वो रिश्ता है। पिछले दिनों उनके साथ जब बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि हम अक्सर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, हमारे रिश्ते में जो तकरीबन 16 साल से है इसी तरह से मुस्तहकम है और प्यार बढ़ रहा है। हम गुफ्तगू करते हैं तो उन्होंने मुझसे पूछा, जनाब इस वक्त पूरी दुनिया में लोग कत्लो गारत कर रहे हैं, तो वो चूँकि बहुत बड़े कालम नवीस हैं, मजहबी हलकों में भी बहुत बड़ा नाम है बर्रे सगीर में, तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, कहाँ से पता चले कि हो क्या रहा है। तो चूँकि उनके पास बाइबल भी है, कुरान भी है, दीगर कुतुब भी पढ़ते रहते हैं, तो मैंने दूसरे तीमुथियुस का ख़त उसका 3रा बाब उस तरफ मैं उनको लेकर गया। तो वहाँ पर मैं आपके सामने भी बहुत से, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल आ रहा है कि दुनिया जा किस तरफ रही है। और अभी हम रोज़े की इबादत हमने की है और पूरा महीना रोज़े भी रखे हैं, और उसका मकसद जो है
یہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کا روزے کا مقصد یہ دیکھ لیجئے کیا دیا گیا، چونکہ یہ بات اس سے ریلیٹڈ ہے اور یہ سوال شاید بہت سے مسلمانوں اور مسیحیوں کے ذہن میں ہوگا، اس لیے میں یہ سوال جو ہے اس کا جواب بھی آج آپ کو یہاں سے دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر روزے کا مقصد جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جان لو روزے کا مقصود نفس کو بری عادتوں سے روکنا اور ان کی خواہشات سے دور رکھنا، نیز ان کی عادات سے نفس کو چھڑانا ہے۔ یہ متقی لوگوں کے لیے لگام، شیطان سے لڑنے والوں کی ڈھال اور نیکوکار اور مقربین کے لیے باغ ہے۔ یہ کتاب ہے المواہب الدنیا، اور اس نام کا مطلب ہے دنیا پر نوازشیں، دنیا پر احسانات، دنیا پر انعام، مسلمانوں پر نہیں خالی، پوری دنیا پر۔ تو پوری دنیا کے لیے رمضان میں 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اگر آپ تو 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، کیا ہے، انعام ہے، ہدایت ہے، دیکھ لیجئے۔ سباب نزول قرآن کتاب کا نام ہے، اور آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس مہینے میں جو نازل ہوئی ہیں، یہ دیکھیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحف ابراہیم، صحیفہ، صحائف ابراہیم رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے، توریت 6 رمضان کو، اور انجیل رمضان کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، زبور رمضان کی 18 تاریخ کو، اور قرآن رمضان کی 24 تاریخ کو نازل ہوا۔ تو انعام، احسان، خدا کی طرف سے ہدایت، خدا کی طرف سے نور، سو چاروں کتابوں میں اگر کہیں کوئی سوال ایسا اڑ گیا ہے جس کا جواب نہیں مل رہا، تو جب میری ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو پھر وہ چونکہ احادیث اور قرآن اور دیگر علماء کو بھی بہت پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ہو کیوں رہا ہے یار، سمجھ نہیں آ رہی ان باتوں کی۔ تو رمضان کا جو مقصد ہے وہ ابھی ہم نے دیکھ لیا، یہ آپ کے سامنے ہے، کیا ہے؟ پھر دیکھیے، دوسروں کا نہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ مقصود نفس کو بری عادتوں سے روکنا، ان کی خواہشات سے روکنا۔ تو نفس اپنی ذات کو روکنا، خواہشات سے دور رکھنا، نیز ان کی عادات سے نفس کو چھڑانا، دور رکھنا بلکہ چھڑانا بھی ہے۔ ابھی اس طرف بھی میں آؤں گا کیسے چھڑایا جاتا ہے۔ یہ 2 شو جو ہیں ان میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، بہت اہم باتیں ہم کو سیکھنی ہیں۔ یہاں پر جو روزے کا مقصد ہے حاصل ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ ابھی ہم دیکھیں گے، اور پھر یہ بھی اگر حاصل نہیں ہوا تو کیا کوئی مثالیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں؟ ابھی میں اس طرف آ رہا ہوں۔ اگر مقاصد حاصل نہیں ہو رہے، لیکن پہلے آپ کو بتا دوں، تو پھر ہم دونوں نے، انہوں نے کہا جی میں ابھی نکالتا ہوں بائبل بھی، تو آپ مجھے بتائیے۔ تو ہم دونوں نے پڑھا، اور میں نے نہیں پڑھا، میں نے ان سے کہا جی پڑھیے۔ تو یہ اب آپ بھی سنیے، پوری دنیا میں جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، اور پھر میرے تو جو دوست ہیں مسلمان، ہم بھائیوں کی طرح ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ کوئی نفرت، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ہم بات کرتے ہیں فرمان قرآن کی، ہم بات کرتے ہیں بائبل کی، ہم مختلف کتب کی بھی بات کرتے ہیں۔ میرے اساتذہ میں جو لوگ رہے ہیں، اب بھی ہیں، میری ملاقات ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی، بہت بڑے بڑے نام جن سے میں نے سیکھا، اور میرے مسیحی اساتذہ بھی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، جس سوال کا جواب نہیں مل رہا، 4 کتب آپ کے سامنے رکھی گئیں، اس مہینے میں، مقدس مہینے میں نازل کی گئیں، اور سوال یہ ہے جناب یہ کیا ہو رہا ہے، انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا، ہر جگہ پر ہو رہا ہے۔ کوئی اسلامک ملک دیکھ لیں، کوئی مسیحی ملک دیکھ لیں، کوئی جہاں پر ہندو بدھ مت کے لوگ ہیں، کسی بھی ملک کو دیکھ لیں، انسانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اخیر زمانے کا جو کریکٹرسٹک بتایا گیا ہے، جو کردار و صفات بتائی گئی ہیں۔ ہم نے رمضان میں مقصد ابھی ہم نے دیکھا، تو آئیے ذرا یہاں پر دیکھتے ہیں جب انہوں نے پڑھا تو کیا پڑھا ہے۔ لیکن یہ جان رکھ
کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ آگے دیکھیے، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کر۔ اور یہ جو میرے مسلمان دوست ہیں، کالم نویس ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں، جب انہوں نے پڑھی تو وہ اش کر اٹھے کہ اب مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ اور یہ تقریباً 4-5 دن پہلے کی بات ہے۔ پھر انہوں نے کچھ شعر بھی مجھے سنائے جو انہی صفات پر مبنی، لوگوں کے ساتھ رفاقت اور جو ثمرات دیکھے گئے پھر ان کے جواب میں، اور وہ بھی میں کسی وقت آپ کو شاید سنا دوں، لیکن یہ جواب ہمیں کہاں سے ملا، یہ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو 4 کتابیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کو دی گئی ہیں۔ اب رمضان کی جب تیاری کی بات کی جاتی ہے، اب تو ہم آخر پر آ چکے ہیں، اختتام بھی ہو چکا ہے، اس لیے یہ شو کر رہا ہوں کہ ہم تجزیہ کریں گے۔ تو تیاری کی جب بات کی گئی، دور حاضر کے علماء میں بہت بڑا نام مولانا طارق جمیل، رمضان کی تیاری کے تعلق سے وہ اپنے طالب علموں کو اور دنیا کو کیا کہہ رہے ہیں، آخر پر آ چکے ہیں، تو کیا یہ تیاری ہوئی تھی؟ آئیے ذرا یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں
اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لی انہوں۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام تک۔ مولانا طارق جمیل، میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی، گفتگو سنو، ان کے پاس بیٹھو جن سے دین کی معلومات میں کیا ہو، اضافہ ہو، خدا یاد آئے۔ خدا کے یاد آنے سے مراد اس کے احکام یاد آئیں، اور یاد کرنے سے پھر عمل کی طرف۔ تو انہوں نے کہا جو رمضان کی تیاری ہے وہ کیا ہے؟ دل صاف کیا جائے۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ دل کے اندر اس کے بارے میں فرمان عیسیٰ مسیح، یسوع مسیح، معرفت، جو مرکز کی معرفت انجیل ہے 7واں باب ہے، اور پاسٹر ندیم صاحب 21 سے 23 ذرا پڑھیے ہمارے لیے۔ دل کے بارے میں جب بات کی گئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت، دین سیکھنا ہے۔ 4 کتب رمضان المبارک میں نازل کی گئی ہیں۔ دل صاف ہونا رمضان کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ درست۔ آئیے دیکھتے ہیں فرمان یسوع مسیح۔ پاسٹر ندیم صاحب ہمارے لیے پڑھیں گے۔ جی، مرکز 7 باب اور اس کی 21ویں آیت سے خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدی اور مکر پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی۔ یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، علماء بر صغیر، پوری دنیا کے مذہبی رہنماؤں، مولانا طارق جمیل جب روزے کی بات کر رہے ہیں، رمضان کے آغاز کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر اس عبادت کی طرف آنا ہے تو پھر دل پاک ہونے چاہیے۔ اب دل کے اندر پوری یہ لسٹ دی گئی ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو اندر سے نکلتے ہیں، اور لکھا کیا ہے؟ یہ اعمال، یا اس کو صفات بھی کہہ لیجئے، چونکہ اعمال جب عادات بن جاتے ہیں تو وہ صفات بن جاتی ہیں، اور پھر عادات کو چھوڑنا بہت مشکل اور کٹھن ہو جاتا ہے۔ اور جب عیسیٰ مسیح، یسوع مسیح اس بات کو مزید کھولتے ہیں تو مولانا طارق جمیل صاحب نے تو ہمیں تنبیہ کی ہے، راہ دکھائی ہے۔ پاسٹر ندیم صاحب، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 34ویں آیت، 3 باب 34ویں آیت، 6 باب 16 سے 20 آیات ہمارے لیے پڑھیے ذرا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ اعمال، یہ صفات، یہ عادات
हमारे अंदर हैं। मौलाना ने कहा कि ये दिल के अंदर हैं चीज़ें और इनको निकालना है। तो जब मसीह बात कर रहे हैं कि ये नापाकी से मुराद ये है कि आपका रिश्ता खुदा के साथ टूट जाता है। खुदा पाक है, तो उसके पास आने के लिए नापाकी, अगर आप शरीयत मूसवी को और तहारत के जो कवानीन हैं जब खुदा के हजूर जाना होता था उनका मुतालिया करें, तो आपको पता चलेगा कि पहले पाक साफ होकर, जैसे आज भी है, और वज़ू का तरीका, पानी की बहुत अहमियत रही है, कदीम अदयान में भी तहारत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो ये खुदा के हजूर आने के लिए, खुदा के पास आने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए शराइत थी। तो आइए इनका एक और पहलू जो है वो देखते हैं। पास्टर साहब हमारे लिए पढ़ेंगे। पास्टर नदीम साहब जरा पढ़ दीजिए यूहन्ना 3:34-6:16 से 20। जी पहला था यूहन्ना 3 बाब उसकी 34वीं आयत, और खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। जी 6:16 से 20 जरा पढ़िए। हाँ जी, खुदावंद के पाक कलाम में से, फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। इस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब थैंक यू जी पढ़े आप पढ़े। ओह सॉरी। झील के सबब से आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो कहते कहते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। आमीन। चाहूंगा कि मैं पढ़ूं। आप 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत अगर पढ़ दें जरा। 8:34। हाँ जी। यीशु ने इन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। बहुत शुक्रिया। अब यीशु मसीह ने यहाँ पर एक और पहलू खोला है जो मौलाना तारिक जमील साहब बात कर रहे थे। तो मसीह फरमाते हैं, मसीह ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। इससे मुराद ये है कि गुनाह ने उस पर आका की तरह हुकूमत करने का इख्तियार रखा हुआ है। तो दिल के अंदर से क्या निकलती हैं, पूरी लिस्ट आपको बताई गई है। स्लाइड ज़रा दिखा दीजिए। मेरी जो टीम साथ है, मैं शुक्रगुजार हूँ, वो बड़ी मेहनत करते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, क्योंकि अंदर से आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, और फिर पूरी लिस्ट है। और हुजूरुल मसीह क्या कह रहे हैं, उन्होंने उसे जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। गुनाह क्या है? खुदा की, सिंपल अल्फाज में, खुदा की नाफरमानी। अब लिखा है खुदा ने कहा कि हरामकारी से बचना है। अगर हरामकारी की जा रही है तो फिर वो हरामकारी का गुलाम है। आगे हम देख लेते हैं, पूरी लिस्ट दी गई है। शहवत परस्ती, अगर कोई बाज नहीं आ रहा, उसमें वो मुसलसल उसके अंदर से ये निकल रही है, तो फिर खुदा की नाफरमानी है। कलाम खुदा कहता है, पाक हो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। फिर दीगर जो बातें हैं, इसमें पूरी लिस्ट आपके सामने है। बदगोई, बुरी बातें फैलाना, बुरी बातें कहना, तो किससे निकलती हैं? ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि ये आदमी के दिल से, दिल क्या है? दिल से मुराद मुख्तलिफ तारीफ़ें हैं, लेकिन जो
इत्तफाक है, बड़ी बात वो ये है कि ये इंसान की शख्सियत का मरकज़ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने रोज़े भी रखे, तो क्या हमें हमारा मकसद हासिल हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्या कोई ऐसी मिसाल दी गई है जिसकी तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है या नहीं? कोई ऐसी बात बताई गई है जो अफजल तरीन है जिसकी तरफ जाने की आज ज़रूरत है? तो आइए कुछ अहादीस मैं आपके सामने रखता हूँ और उसमें हम देखते हैं कि रोज़े के ताल्लुक़ से जो मिसाल पेश की गई है, जिसको हम आज शायद अपनी रहनुमाई के लिए या यकीनन अपनी रहनुमाई के लिए देख सकते हैं, फैसला हमारा है। लेकिन ज़रूर है कि हम देखें, अगर हमने सब कुछ करने के बावजूद मकसद मैंने आपके सामने रखा वो हमें हासिल नहीं हुआ, तो क्या कोई ऐसी मिसाल दी गई है जिससे आज हमें रहनुमाई मिल सकती है? तो आइए देख लेते हैं। मिसाल दी गई है खुदा के अजीम बंदे हज़रत दाऊद की। तो आइए देखते हैं कि उनके बारे में ये अहादीस बुखारी शरीफ में से हैं। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, Quran.com से रेफरेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आपकी आसानी के लिए। पूरे अहले इस्लाम के लिए कोई अफजल तरीन मिसाल नमाज की, रोज़े की कहीं मिलती है? तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज भी ये किताबें मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कुरान, गौर कीजिएगा, यानी ज़बूर। क्या लिखा हुआ है? कुरान यानी ज़बूर। तो ज़बूर क्या है? ये देख लीजिए, कुरान। आज भी ये हदीस मौजूद है। आगे चलते हैं कि क़रात बहुत आसान कर दी गई थी, चुनाचे वो अपनी सवारी पर ज़ेन कसने का हुक्म देते और ज़ेन कसे जाने से पहले ही पूरी ज़बूर पढ़ लेते थे, और आप सिर्फ अपने हाथों की कमाई खाते थे। ये आपके सामने मैंने तारुफ रख दिया कि मुतारफ़ करवाया जा रहा है किनको? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। पढ़ते क्या थे? ज़बूर। आगे हम देखते हैं कि जब उनके रोज़े के ताल्लुक़ से बात की गई तो फिर हमें क्या मिलता है। आइए हम देखते हैं। एक सहाबी हैं, अब रोज़े का सवाल, रोज़ा रखने का सवाल किया जा रहा है। अब ये आगे आपको मैं दिखा देता हूँ। अब वो कह रहे हैं जी मैं रोज़े रखता हूँ। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हदीस के नंबर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो रेफरेंस नंबर है पहले नोट कर लीजिए ताकि आपको इस बात का पता चल सके। ये रेफरेंसेस नंबर हैं आपके सामने। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रोज़े के ताल्लुक़ से बात हो रही है, तो रोज़े के ताल्लुक़ से जो आज भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं। रोज़े की बात हो रही है तो फिर वो आगे बात करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े का तरीका भी यही था और यही सबसे अफजल तरीका है। फिर आगे हम देखते हैं जो हवारी हैं वो अर्ज़ कर रहे हैं और फिर पैगम्बर इस्लाम के साथ उनका मुकालमा है। वो कहते हैं मैं इससे भी अफजल तरीके की ताकत रखता हूँ। क्या? वो कहते थे कि मैं सारा दिन रोज़ा रखूँगा। ये बात चल रही है और वो कह रहे हैं हज़रत दाऊद, आगे अभी आ जाता है, तफसील आपको मिल जाएगी कैसे वो रोज़ा रखते थे। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है वो ये देखिए क्या है, इससे भी अफजल तरीके की ताकत रखता हूँ। तो हवारी जो हैं, सहाबा में जो हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं ये ताकत रखता हूँ कि मैं रोज़े रख सकता हूँ, मुझे इसकी ताकत है।
मेरे अंदर इतनी सलाहियत है, ताकत है कि मैं कर सकता हूं। तो आपने फरमाया कि इससे अफजल और कोई तरीका नहीं। आप ऊपर आ जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर यहां पर कहा गया, फरमाया फिर एक दिन रोजा रखा करो और 2 दिन बगैर रोजे के रहा करो। वो कह रहा था मैंने मुसलसल रोजे रखने हैं। जो भी सहाबा में से ये साहिब थे, इनके बहुत बुलंद रुतबे हैं। तो किसी भी तरह से कोई शख्स ये ना समझे कि चूँकि मुख्तलिफ नकात हम बयान करते हैं, तो जो सहाबा हैं उनका बुलंद रुतबा है, उनका बुलंद मकाम है। तो किसी भी तरह से कोई ये ना समझे कि हम किसी भी तरह से उनकी अहमियत, उनकी इज़्ज़त, उनके एहतराम को कम कर रहे हैं। ना कभी ऐसा हुआ था, ना है और ना होगा। हम तो इन बातों में जो असबाक पाए जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम आप किस तरह से वो शख्स जो चाह रहे हैं कि वो रोज़ा रखें हर रोज़, तो उनको बताया जा रहा है क्या कि अफजल तरीन, ये देखिए उन्होंने फरमाया इससे अफजल और कोई तरीका नहीं। किसका तरीका? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। तो आगे हम देख लेते हैं कि ये कैसे था। आइए नीचे देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरह रोज़ा रखा करो। वो एक दिन रोज़े रखा करते थे और एक दिन बगैर रोज़े के रहा करते थे, और दुश्मनों से मुकाबला करते थे तो मैदान से भाग नहीं जाया करते थे। तो क्या फरमाया यहाँ पर? वो एक दिन रोज़े रखा करते थे और एक दिन बगैर रोज़े के रहा करते थे। तो क्या बताया गया? ये कौन सा तरीका है अफजल? इससे ज़्यादा अफजल कोई और तरीका नहीं है। तो आगे मैं आपको और भी दिखा देता हूं कि अब ये तो अफजल तरीन तरीका क्यों है, क्यों है ये अफजल तरीन तरीका? तो आइए देख लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये फिर अहादीस आपके सामने, नंबर आपके सामने है। अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़े का सबसे पसंदीदा तरीका दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीका था। आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन बगैर रोज़े के रहते थे। इसी तरह अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज का सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीका हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज का तरीका था। आप आधी रात तक सोते और 1/3 हिस्से में इबादत किया करते थे। अब यहाँ पर आज मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि देखिए कोई ऐसी मिसाल जिसके बारे में कहा गया हो कि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। तो मिसाल किन की है? ये देख लीजिए, रोज़े का सबसे पसंदीदा तरीका हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीका था। किसके नज़दीक? अल्लाह ताला के नज़दीक। और फिर हम देखते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज का तरीका था अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज का सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीका। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये तरीका क्या था फिर। तो आइए इसके लिए पास्टर नदीम साहब आप हमारे लिए ज़रा पढ़िए ज़बूर 66 में से। मौलाना ने दिल की बात की है, तो जब हम बात करते हैं, उन्होंने कहा दिल के अंदर से ये चीज़ें निकालो। और फिर हमने देखा कि रोज़ेदार की नमाज रद्द नहीं होती, देखा हमने। लेकिन क्या मौलाना तारिक जमील ने बहुत बड़ी बात की है। और इससे पहले कि हम आयात को पढ़ें, ये दूसरा क्लिप हम देखते हैं और फिर इसके बाद
दूसरी जो बात उन्होंने की है रमज़ान में, वो हम देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। पास्टर नदीम साहब, आप निकाल के रखिए ज़बूर 66 से जो आयत है, तो इस क्लिप के बाद हम उस आयत को देखते हैं। मौलाना क्या कह रहे हैं? इस वक्त सबसे जो उलमा में बड़े 10 नाम हैं उर्दू स्पीकिंग उलमा में से, उनमें से ये एक बहुत बड़ा नाम मौलाना तारिक जमील क्या कह रहे हैं, देखते हैं। अब रमज़ान शरीफ भी आ रहा है और आपको मालूम है हमने रमज़ान में पढ़ाई रखी है, छुट्टियां नहीं रखी। जब मैंने हसनैन शुरू किया 1999 में, तो अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि रमज़ान तो इल्म का महीना है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और चारों आसमानी किताबें रमज़ान में और सारे सहीफ़े रमज़ान में। अपने अल्लाह को क्या पसंद था इस महीने का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर छोटी किताबें उतरी यकम रमज़ान को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी 2 रमज़ान को, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतरी 6 रमज़ान को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतरी 12 या 18 रमज़ान को, और अल्लाह के नबी पर कुरान उतरा फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में उतरा। तो सारा आसमानी इल्म रमज़ान में उतरा, पूरी दुनिया में फैला दे। मेरी तो तमन्ना है कि एक ऐसी मुस्बत सोच के उलमा के अल्लाह मेरे ज़रिए से तैयार करवा दे जो उम्मत को जोड़ने वाले हों, तोड़ने वाले ना। तो अल्लाह ताला आपको मुस्बत बनाए। रमज़ान में चूँकि सारा इल्म उतरा, तो मुझे ख्याल आया कि हमें रमज़ान में छुट्टी करना तो एक ऐसी आदत है, कोई सुन्नत तो है नहीं, तो मुझे रमज़ान में पढ़ाई करवानी चाहिए। चाहे थोड़ी होगी, रोज़े की भूख भी सताएगी और रात के जागने की वजह से नींद भी सताएगी, लेकिन उसमें एक लफ्ज़ सैकड़ों लफ्ज़ों पे भारी होगा गैर रमज़ान। तो मैं कराची गया और मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहुम से सबसे पहले जाके मशवरा किया कि हज़रत मैं चाहता हूँ कि रमज़ान में छुट्टी ना हो, पढ़ाई हो। उस वक्त रमज़ान सर्दियों में था। तो वो बड़े खुश हुए, कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात। वो तो इतने बड़े हाथी के पाँव में सबका पाँव, इतनी बड़ी हस्ती ने, वो सिर्फ पाकिस्तान का सरमाया नहीं पूरी उम्मत का सरमाया है। तो उनकी इस बोलने ने मुझे हिम्मत दे दी। प्यारे नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील दूसरी बात रमज़ान के ताल्लुक से फरमा रहे हैं कि हमें इल्म हासिल करना है, और इल्म के लिए जब हम फरमान कुरान को पढ़ते हैं तो अल-ज़िक्र, अलहाम को, वही को अल-ज़िक्र कहा गया है, खुदा का कलाम कहा गया है। और कितनी कुतुब हैं जिनको अल-ज़िक्र कहा गया है। मौलाना ने फिर से कहा कि 4 कुतुब नाजिल हुई हैं। अब इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म एक तो दुनियावी है जो हम दुनिया में हासिल करते हैं, हवा से खमसा उसका ज़रिया है, और फिर दूसरा है इल्हामी इल्म जो हमें खुदा के ताल्लुक़ से बातें जाननी हैं, वो हम तक खुदा ने पहुंचा रखी हैं, और रोज़े की इबादत भी उन्हीं में से एक। और हमने देखा कि इल्म हासिल करना है, उन्होंने कहा जी इल्म को जारी रखेंगे, तो इल्म हासिल करना अफजल तरीन रोज़े का तरीका और अफजल तरीन नमाज का तरीका। तो आइए देखते हैं कि इस ज़बूर में हज़रत दाऊद क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। जी पास्टर प्रोवेश साहब पढ़िए, पास्टर नदीम साहब पढ़िए हमारे लिए। जी 66 बाप उसकी कौन सी आयत है बादशाह? 10वीं आयत होगी, मेरे अंदर मुस्तकीम रूह डाल। जी पास्टर साहब। हाँ जी, लेकिन ये 10वीं आयत नहीं है। ये आप ज़बूर 51 उसकी 10वीं आयत पढ़ी, और 66 की आयत वो है अगर मैं गुनाह को अपने दिल में रखता तो वो मेरी ना सुनता। आप ये पढ़िए 51, मैं 66 पढ़ता हूँ। सुनिए प्यारे बहनों और भाइयों, उलमा और तालिबे इल्म और जो घरों में बैठे हुए लोग हैं, अगर हज़रत दाऊद की इबादत खुदा को पसंदीदा, उनका रोज़ा खुदा को पसंदीदा, तो वो क्या क्या रहे हैं, खुदा को क्या चीज़ पसंद आती थी,
आइए ज़रा देखते हैं ज़बूर 51 और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे और मैं 66 पढ़ता हूँ। हाँ जी, खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। जी फिर से सुनिए एक दफा पास्टर साहब, जरा रुक रुक कर पढ़िए कि खुदा का बंदा हजरत दाऊद ये दुआ क्या कर रहा है, मांग क्या रहा है। रोज़े में जाने से पहले दिल की सफाई ज़रूरी है, दिल का पाक होना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा को पसंद आना है। तो खुदा का बंदा जो खुदा को पसंद, जिसका रोज़ा खुदा को पसंद, जिसकी इबादत, उसका तर्ज़े हयात क्या है। जब उसके होंठ खुलते हैं, जब वो खुदा के हजूर में आता है, जब वो उसके आगे आकर अपने आप को पेश करता है, तो वो क्या कह रहा है। आइए ज़रा फिर से ये आयत हम सुनते हैं, क्या दुआ है। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। जी यहां पर हम देखते हैं कि ऐ खुदा मेरे अंदर क्या पैदा कर, पास्टर साहब। हाँ जी, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। पाक दिल पैदा कर, क्यों? इसलिए पाक हो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। नापाक होकर आप पाक खुदा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। खुदा आपके अंदर जो पाक खुदा है, इसके लिए जरूरी है कि दिल पाक होना चाहिए। और ज़बूर 66 में लिखा है, अगर मैं गुनाह को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। अगर मैं गुनाह को अपने दिल में रखता, बदी को अपने दिल में रखता, मौलाना तारिक साहब जो फरमा रहे हैं, अगर ये सारी चीजें अंदर हैं तो खुदा मेरी ना सुनता। रोजे से हो सकते हैं, हदिये दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर अमाल और सफात नापाकी वाली हैं तो लिखा है कि ये वो चीजें हैं जो आपको नापाक करती हैं। तो खुदा का बंदा क्या कह रहा है, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मेरे अंदर असर नो मुस्तकीम रूह डाल। यहां पर जो मुराद है, मेरा जो ज़मीर है वो पाक कर दे। अब ये होता कैसे है, इसके बारे में अगले शो में हम बात करेंगे, क्योंकि रोजेदार की दुआ रद्द नहीं होती। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। और फिर मौलाना ने कहा, इल्म हासिल करो। कौन सा इल्म? जिससे हमें नफ़ा मिले और हमारी इबादत, हमारे रोज़े उसके हजूर में मकबूल ठहरे। अगला शो जो इस ताल्लुक़ से करेंगे 2 हफ्तों के बाद, बराह रास्त शो, उसमें इन बातों पर गौर करेंगे। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पास्टर नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, और खुदामंद को सारा जलाल देते हैं। उसकी मेहरबानी और उसका फजल है कि ये बातें हम तक पहुँची हैं। आप इन बातों पर गौर कीजिए और देखिए कि खुदा की बरक़ात के दरवाज़े, कि आप उसको कहते हैं मेरे दिल को बदल, मेरी रूह, मेरे ज़मीर को बदल, और वो कैसे बदलता है, कैसे ये सब कुछ होता है, अगले शो में देखेंगे, जानेंगे, बरकत पाएंगे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, और मैं दरख्वास्त करूँगा हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान दानियाल। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। शुक्रिया।